आज के वीडियो में हम एक छोटा सा कंट्रोल है जो बहुत यूज़फुल है। मोस्ट ऑफ द मीन्स शॉपिंग से कार्ड से रिलेटेड या फिर उसका यूज ऑलमोस्ट आप कह सकते हो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही यूज होता है, कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इस कंट्रोल को बोलते हैं स्टेपर। स्टेपर मीन्स ओबियसली उसका नाम से ही आपको क्लैरिटी हो गया होगा कि स्टेपर का मतलब क्या मीन्स स्टेप, एक एक स्टेप जाना, इंक्रीज होना या फिर एक एक स्टेप डिक्रीज होना। इसका पर्पज ये है कि सपोज आपको कहीं शॉपिंग कार्ट पे यूज़ करना है, ओके, या फिर नंबर ऑफ या फिर आइटम्स में कहीं यूज़ करना है, तो उस केस में ये ईजी होता है। तो यहाँ पर आपको मैनुअल इंटरफेस का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। समटाइम्स मैनुअल इंटरफेस में क्या होता है, जंक कैरेक्टर भी चला जाता है, जंक वैल्यू अगर आप उसको ठीक से फिल्टर ना करें तो जंक कैरेक्टर भी चला जाता है, जंक वैल्यू भी चला जाता है, या फिर अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आप एंटर करते। सपोज आपने उसको आपने उस आइटम को या फिर आपने उस लॉजिक पे इम्प्लीमेंट किया है अप हैंडलिंग ऑफ अप टू 99 0 to 99 2 डिजिट तक हैंडल ये किया है, ठीक है, लेकिन आपने उसको इंटरफेस में हैंडल नहीं किया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना, इंटरफेस में सपोज कोई यूज़र 100 या फिर 3 डिजिट 4 डिजिट लॉजिकली, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आप उसको चीज़ को हैंडल करने के लिए फिर आपको कोड में चेक करना पड़ेगा। तो ये सब से बचने के लिए जनरली एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है ना, स्टेपर यूज़ कर लो। स्टेपर क्या होता है, एक एक स्टेप को इंक्रीज कर रहेगा, क्योंकि एट ए टाइम तो आप बल्क नंबर ऑफ तो प्रोवाइड नहीं करते हो। सपोज कोई एक यूज़र को टी शर्ट खरीदना है, तो नेक्स्ट में कितना खरीदेगा, 5 10, ओके। और बिजनेस, अगर एंटरप्राइज बिजनेस टू बिजनेस लॉजिक हो तो डिफरेंट पार्ट होता है, वहाँ पर तो क्वांटिटी ये होता है। लेकिन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो कितना एक कंज्यूमर यूज़ करता है, 5 आइटम लेस देन 1 डिजिट लेस देन 2 डिजिट आप कह सकते हो। तो उस केस में ये बेनिफिशियल होता है। उसमें क्या है, मैनुअल इंटरफेस का कोई झमेला नहीं है, या इस तरह का उसको स्टेपर इंक्रीज करा दो। बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 आइटम तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद स्टेपर यूज़ कर दो, 5 6 7 ऐसे बढ़ गए। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इसका फंडा क्या कहता है देखते ज़रा, ये देखो, एन ऑब्जेक्ट दैट मैनेज द कंटेंट फॉर ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन। ओबियसली कंटेंट रेक्टेंगुलर ही है, उसका कोई नहीं है, ओके। फंडा बिल्डिंग फॉर ब्लॉक्स ऑफ द व्यू ऑब्जेक्ट रेंडरिंग कंटेंट, व्यू ऑफ यूजर इंटरफेस एंड व्यू ऑफ क्लासेस, ओके। ये कोई ये नहीं है। ड्राइंग, लेआउट, इवेंट हैंडलिंग, ये उसका बेसिक है, ओके। तो इसका प्रॉपर्टीज़ में क्या है, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैं उसको 1 कर देता हूँ, मिनिमम वैल्यू ऑर्डर में लेते जाएगा, वैल्यू 1, मैक्सिमम 1, स्टेप 1, ओके। यही 4 ही उसको ज़्यादा यूज होगा, ओके। ऑटो रिपीट है, कंटिन्यूस है, और बाकी ये। लेकिन प्रॉपर्टीज में स्टेपर के प्रॉपर्टीज में वैल्यू है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप जिसको सेट करना चाहते हो। कार्ट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या जाना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ये जाना चाहिए, मैक्सिमम ये जाना चाहिए, या फिर स्टेप 1/1 जाना चाहिए। तो ये एक बेसिक सा कंट्रोल है, छोटा सा कंट्रोल है, लेकिन शॉपिंग कार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल है। यूजर इंटरेक्शन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ। स्क्रीन मीन्स एक इंटरफेस जहाँ पर ये काफ़ी हद तक यूज हुआ है, देखिए। ये कंट्रोल सेम नहीं है, ओके। कंट्रोल आप मिसकंसेप्ट मत लीजिएगा, कंट्रोल सेम नहीं है, लेकिन पर्पज सेम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीच में जो आप काउंटर देख रहे हैं 2 1, ये
सपोज मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये जो काउंटर देगा, ये जो 2, ये 1, ये डिफरेंट है, ये कंट्रोल इज़ डिफरेंट, ये कंट्रोल इज़ डिफरेंट, लेकिन पर्पज़ सेम है। इनका पर्पज़ ये है कि यूज़र इंटरेक्शन कम कर दिया जाए। यूज़र इनपुट जो पैटर्न होता है ना, टेक्स्ट बॉक्स में थ्रू डाल दो वो तो ये, तो आप मैं उसको अगर हाइड कर दूँ तो ऑलमोस्ट ये आप यहाँ से काउंट कर दो, यहाँ पर एक ऊपर एक लेवल ले लो, इंक्रीज़ कराते रहो या डिक्रीज़ करा दो, ये बेस्ट है। लेस यूजर इंटरफेस मीन्स लेस कन्फ्यूजन, ओके। और यहाँ से वो परफेक्ट वैल्यू लेके जाएगा, 0 to 100 लेगा जो हमने इसको सेट किया है। यहाँ से हमने जो सेट किया है 0 to 100 लेके जाएगा, कोई स्ट्रिंग वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू, कोई मिनिमम, कोई नहीं, जितना आपने सेट किया उतना ही लेके जाएगा वो, ओके। तो ये एक छोटा सा कंट्रोल था, और मेरे ख्याल से जितना भी सिंपल कंट्रोल से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी जितना है सारा कॉम्प्लेक्स कंट्रोल्स है, और वो बिना डेमो के आपको शायद ही आपको अंडरस्टैंड होगा, उसके लिए डेमो मेरे को बनाना ही पड़ेगा, ओके। ये जितना भी टैब बार, मेनू, होम, व्यू कंट्रोलर्स, ये तो सब मैंने ऑलरेडी जितना पॉसिबल हो सकता था मैं UI के थ्रू एक्सप्लेन करता था, लेकिन अभी जो स्टेप्स आएगा वो विदाउट एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में, इसलिए मैं कोशिश करूँगा इसको थ्रू एग्जाम्पल ही डिस्प्ले करने के लिए, ओके। कोड के थ्रू एंड UI के थ्रू, दोनों के थ्रू। और मैं कोशिश करूँगा इसको कुछ कंट्रोल को ऑब्जेक्टिव-सी में शो करने के लिए, और कुछ कंट्रोल को स्विफ्ट के थ्रू, ताकि आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में चले कि ऑब्जेक्टिव-सी में सेम कंट्रोल किस तरह से काम करता है, ऑब्जेक्ट और स्विफ्ट में सेम कंट्रोल किस तरह से उसको डिफाइन और डिक्लेयर करते हैं, और उसका इवेंट को कैसे हैंडल करते हैं। लेवल से नेक्स्ट वीडियो में से हम लोग उसको काम करेंगे, शुरू लेवल से ही करेंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव एंड स्विफ्ट लैंग्वेज में पैरेलली चलेंगे कुछ हद तक। अगर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आ जाएगा तो हम कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही चूज़ करेंगे। और मैं अभी UI के लिए स्टोरी बोर्ड ही यूज़ करूँगा, और कुछ वीडियोज़ के बाद स्विफ्ट UI भी यूज़ करने के लिए कोशिश करूँगा, ताकि UI भी आप दोनों में आप पैरेलली लेके चले कि स्विफ्ट UI और स्टोरी बोर्ड कि किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ओके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।